अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ यूके वीज़ा की। मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था जितना मुझे याद है 2022 में, और मैं यूके गया था 2024 में। मतलब एक साल से ऊपर मुझे लगा वीज़ा मिलने में। मैंने पहले वीज़ा अप्लाई किया। मैं, जैसा कि सबको पता है, ना भी पता हो तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आई वर्क मोस्ट ऑफ माई बिजनेसेस आर ऑनलाइन टेक्निकली, सो आई रिसीव माई मनी ऑनलाइन। तो मैंने अप्लाई किया, बहुत अच्छे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत अच्छी मेरी प्रोफाइल थी। आई वॉज लाइक मुझे तो वीज़ा मिलना ही है, एंड आई डू दिस विदाउट अ कंसल्टेंट। मैंने खुद किया था, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मेरा 3 महीने में जवाब आया और वीज़ा मुझे नहीं मिला। और उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि बहुत स्टूपिड रीज़न था। द रीज़न वॉज कि हमें नहीं पता आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। एंड आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है। मतलब मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, मैंने बहुत लंबा लेटर दिया था, उसमें एक्सप्लेन किया था कि पैसा कहाँ से आ रहा है वेरी वेरी क्लियरली। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, पहले पैसा यहाँ आता है, फिर वहाँ आता है, फिर मेरे पास आता है। तो आई जस्ट थॉट कि दे माइट गेट कन्फ्यूज, सो आई एक्सप्लेन इट टू देम ना। एंड देन गॉट अ रिजेक्शन। देन आई स्पोक टू अ लॉयर, एंड द लॉयर सेड कि आपकी जो रिजेक्शन का रीज़न है वो जेन्युइन नहीं है, वो उन्होंने गलत आपको रिजेक्ट किया है। तो यू हैव अ राइट टू अप्लाई फॉर ए जुडिशियल रिव्यू, विच आई हैव एक्सप्लेन इन अ वीडियो कि वो क्या होता है। सो आई डिड गो अहेड विद द जुडिशियल रिव्यू। उसमें उन लॉयर ने पूरा एक्सप्लेन किया कि गलत हुआ है मेरे, उनके साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उस डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ हो रहा है कि इनके पास पैसा कहाँ से आया। वो हमने दिया, हमने वेट किया, शायद 1.5 महीने बाद मुझे उनका जवाब आया कि आपने जो हमें नोटिस दिया है वो ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम इस केस को दोबारा से रिकन्सिडर करने वाले हैं। सो आई गॉट वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक कि दोबारा रिकन्सिडर होने वाला है मेरा केस ना। देन मेरे पास फिर से रिजेक्शन आ गया 3 महीने बाद प्रोसेस के। इस बार मेरा रिजेक्शन था कि हमें जो है शक है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर है। इस शक का मतलब है कि मैं, ऐसा लगता है कि आप बाहर जाकर सेटल हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे यूके में हमारे फैमिली मेम्बर्स। अगेन अ वेरी स्टूपिड रीज़न, क्योंकि मैं उनके डॉक्यूमेंट्स दे चुका था जिससे उन्हें पता चलता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ हैं। मैंने एफआर से दिया है अपना, मतलब दे नो माई फैमिली मेम्बर्स आर हियर। तो रीज़न जस्टिफाई नहीं था। माई लॉयर सेड लेट्स go ahead and do this one more time. Let's again go for an admin review, sorry, for a judicial review. दोबारा लेटर अप्लाई हुआ, दोबारा उनसे बोला गया कि आपकी ये गलती है और आपने गलत रिजेक्ट किया है, प्लीज़ आप वीज़ा दीजिए, बिकॉज यहाँ पे राइट है सही वीज़ा का। और ब्ला ब्ला, मतलब पूरा केस, प्रॉपर केस बना के अप्लाई किया गया। इस बार जवाब आने में टाइम लगा। पहले जवाब शायद कुछ 2 हफ्ते में आया था पहले लेटर का जवाब। इस बार शायद 1 महीने में आया। जवाब आया कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं वाले हैं, हमने रिजेक्शन खत्म कर दी है और हम फिर से रिकंसिडर करने वाले हैं। सो आई अगेन गॉट हैप्पी। आई वाज लाइक ओके फाइन, फिर से रिकंसिडर हो गया भाई, फिर से मुझे वीज़ा मिलेगा। इस बार पहले मेरा 1.5 महीने जवाब आया था, इस बार मेरा 3 महीने में जवाब आया और फिर से रिजेक्शन आई। अगेन अ वेरी स्टूपिड रिजेक्शन कि आ तो रहा है पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स अ वेरी वेरी मिक्सचर ऑफ थिंग्स ना। माई लॉयर सेड ये फिर से बहुत स्टूपिड रीज़न है। माई लॉयर सेड कि ये आपके पास राइट है, आप फिर से जुडिशियल रिव्यू पे ही जाएं। मैं इस वक्त तक की 3री बार हो रहा था, मैं हार मान चुका था। मुझे लगा कि मुझे यूके का वीज़ा नहीं मिलने वाला है। सेकेंडली, अब इस प्रोसेस को होते होते मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हुए और इस प्रोसेस को होते होते 6 से 8 महीने हो गए थे। उस 6 से 8 महीने में मेरी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उस वक्त पहली बार जमा करवाए थे वो चेंज हो चुके थे, मेरा बिजनेस चेंज हो चुका था, मेरी इनकम चेंज हो चुकी थी, मेरा लिविंग एड्रेस चेंज हो चुका था, मेरी फैमिली की कंडीशन चेंज हो चुकी थी। तो मैं आई टोल्ड माई लॉयर कि सब कुछ चेंज हो चुका है, तो मुझे अब उम्मीद नहीं है कि 1 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स पे वो मुझे वीज़ा देंगे। बट माई लॉयर सेड कि नहीं, वो देंगे, बिकॉज केस बनता है, आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल है एंड आई हैड ऑलरेडी बीन टू 10 कंट्रीज। तो उसने बोला नहीं, बहुत अच्छा है, आप करो। और मुझे एक्स्ट्रा चार्ज में नहीं कर रहा था, मैं गिव अप कर चुका था ऑनेस्टली, पर ही सेड करो। मैंने कहा कर लेते, मेरा क्या जा रहा है। तो ही अगेन रोट अनदर एप्लीकेशन, वो उसने दोबारा दी। अच्छा, इस 4th एप्लीकेशन का मुझे जवाब नहीं आया। मतलब नॉर्मली जवाब आता है कि हमने जो है आपका डिसीजन जो है अपना चेंज किया है। मैं 2 महीने वेट के जवाब नहीं आया तो मैं परेशान हुआ थोड़ा सा। मैंने लॉयर को मैसेज किया, मैंने कहा लॉयर कि ये क्या सीन है भाई, जवाब ही नहीं आ रहा है, मतलब उनको मिला भी है मेरा लेटर या नहीं मिला। बोला मैं मालूम करवाता हूँ। उसने बोला मैंने मालूम करवाया है, तो मुझे जवाब उन्होंने आपको ईमेल नहीं किया, पर मुझे जवाब आया है कि आपका जो डिसीजन था वो कैंसिल हो चुका है, रिजेक्शन जो है ख़त्म हो चुकी है और दोबारा से ही कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा ओके फाइन, कर लेते हैं, मेरी होप तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके 6 महीने बाद, 5 से 6 महीने बाद मुझे एम्बेसी से कॉल आती है। मतलब कैन यू बिलीव दिस, मुझे एम्बेसी नहीं, कॉन्सुलेट से कॉल आती है इस्लामाबाद की ना। दे लाइक कि आपने जो है क्या वीज़ा अप्लाई किया था यूके का। मैंने कहा मैंने किया था। तो उसने बोला कि हमने आपको ईमेल किया है, प्लीज़ आप वो ईमेल चेक करें और हमें उस ईमेल का जल्दी से जवाब दें।
ये ईमेल मैं 6 दिन पहले देख चुका था और मैंने लॉयर से अपनी बात की थी उस ईमेल के बारे में। ही सेड कि उसका मैं प्रॉपर से ड्राफ्ट बना के दूंगा, मुझे 2-3 दिन दे दो उस जवाब के लिए ना। तो मुझे अगले दिन एम्बेसी की कॉल आ गई, तो आई टोल्ड हिम कि भाई एम्बेसी की कॉल आई है और वो तो कह रहे हो तो बड़ी जल्दी है कि ना आप जो है जवाब दीजिए। तो मैं लॉयर सेड कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है क्या जवाब देना है, आप दे दो। उस ईमेल में ये था, उन्होंने मुझसे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उन्हें भी ज़ाहिर अंदाज़ा था कि 1.5 साल में सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि अपने बैंक स्टेटमेंट का अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स दें, अपने बिजनेस के अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स दें, सब कुछ जो है ना। तो आई रोट अ वेरी नाइस रिप्लाई एंड आई मेड अ वेरी नाइस फाइल, अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो मैंने लाइफ में पहली बार बनाई थी। अब प्रॉपर प्रेजेंटेशन पूरा जो मेरे लॉयर ने मुझे रिकमेंड किया था कि पूरा टेबल्स ऑफ कंटेंट्स के साथ किस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, मैंने बना के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, उन्हें ईमेल की। यू वोंट बिलीव दिस, एटलीस्ट आई कुड नॉट बिलीव दिस, कि उसके 24 आवर्स में मुझे VFS से ईमेल आता है कि आप अपना पासपोर्ट दीजिए सबमिशन के लिए। सो माय लॉयर सेड इट मींस कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं कहा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो बोला हाँ, अगर VFS से ईमेल आया है कि आप अपना पासपोर्ट भिजवाएं तो वीज़ा अप्रूव हो गया है। इसका मतलब है कि जब वो मुझे कॉल आई थी मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका था। मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना, वो ईमेल आया था, वीज़ा अप्रूव था, उन्हें सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, या तो वेरिफिकेशन के लिए या फिर लास्ट उसके लिए अपडेट के लिए, ताकि मेरे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स उनके पास हों। खैर मैंने ये दिया और मेरा 1 हफ्ते में पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आ गया एंड देन आई वेंट टू द यूके। आई मीन ये यूके की ट्रिप इतनी अनप्लान्ड थी कि मेरा अगर हफ्ते को वीज़ा आता है तो मैं इतवार को 1 दिन में ही टिकट लेके जा चुका था, बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइमलाइन थी ना जाने के लिए। मेरा एक और जाने का प्लान था, तो मेरे पास 20 दिन थे खाली फ्री। तो मैं उससे 20 दिन में यूके होके आया और इट वॉज अ नाइस ट्रिप, नॉट दैट नाइस ऑफ अ ट्रिप, पर मुझे जाना था। जाहिर है अगर मैंने 2 साल 1.5 साल वीज़ा का वेट किया हो, इतना खर्चा किया हो, तो मुझे वो वीज़ा ज़ाया नहीं करना था। सो आई वेंट टू द यूके इन तड़पती सर्दी, मतलब इतनी सर्दी थी कि होंठ नहीं हिल रहे थे वहाँ पे, बट हैड फन। सो द होल क्रक्स इज के आई गॉट माई UK वीज़ा आफ्टर 1.5 years ऑफ अप्लाइंग on the basis of the exact same documents जो कि मेरे पहले रिजेक्ट हुए थे। Nothing had changed from the first application to when I got my visa. Nothing had changed. My situation had changed, but the documents had not changed, which simply means कि the embassy makes mistake. वो गलतियाँ करती है। जब वो गलतियाँ कर रही होती है तो उसे पता होता है कि वो गलती कर रही है। ये आपका फ़र्ज़ है या आपके ऊपर है कि आप उस गलती को चैलेंज करें। अगर आप उस गलती को चैलेंज करते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल, देयर आर ह्यूज चांसेस दैट यू विल गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड एंड यू विल बी एबल टू फ्लाई टू द UK. सो दिस इज़ माई जर्नी एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। मैं सबको बताता हूँ जो मुझे मिलता है कि इतना मेरे साथ 1.5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला और ब्ला 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 ब्ला. सो इफ़ यू हैव एनीथिंग to add to this, if you have your own experiences to share or any question regarding my journey, please do let me know. I want to mention the cost कि मुझे वीज़ा के अलावा सिर्फ और सिर्फ लॉयर की कॉस्ट देना पड़ी थी, जो कि $500 थे तकरीबन। 3 बार अप्लाई किया लॉयर ने, 3 बार मेरा केस लड़ा। उसमें से उसने एक ही बार मुझे चार्ज किया, दोबारा उसने मुझे चार्ज नहीं किया। सेकेंडली मुझे बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंस और आए थे एम्बेसी की, जो कि हमने उनको, क्योंकि अब प्रोसेस में 3 महीने लगते हैं आंसर आने में, जब इतना लंबा 6 महीने लगे तो हमने उनको बोला कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जवाब आया था कि आपके में डिले इसलिए हो रहा है कि हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बेसिकली। सो मैं लॉयर साइड को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अगर आप बार बार उन्हें बोलेंगे ना कि हमारा जवाब क्यों नहीं आया, तो वो वहीं पे इन्वेस्टिगेशन रोक के रिजेक्ट कर देंगे। तो आप बैठे रहें और उन्हें अपना काम करने दें, बार बार उनसे ना पूछें कि क्या हो रहा है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस मैं नहीं कर रहा होता था एम्बेसी से, लॉयर ही कर रहा होता था, उनके कुछ चैनल्स होते हैं जो भी होता है। बट इवेंचुअली आई वाज वेरी हैप्पी कि आई गॉट माई वीज़ा, सो माई पासपोर्ट स्टार्टेड टू लुक गुड and I went to like 4 countries on that UK trip on the same basis of the UK visa. I went to the UK obviously, I went to Turkey, I went to Egypt, Serbia, Albania, 5 countries. So मेरा वीज़ा अभी वैलिड है क्योंकि मुझे रिसेंटली ही मिला था, जैसे मैंने कहा फ़ेब में। So yeah, so that's my story of my visit to the UK and how I got my visa in like 1.5 years. So if you have anything to add, let me know. I'll be reading the comments and have fun. Bye.